तो चलिए हमारा एक और अगला सवाल है जो है नीता लखनऊ से। इन्होंने पूछा है इनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। इनकी एज है 25 इयर्स और ये 2-3 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो कैसा रहेगा? चारू, ऐसा है, अगर आपको 2-3 साल के लिए कोई भी चीज में इन्वेस्ट करना है तो वो मेरे हिसाब से सट्टा ही है। तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई सट्टा नहीं करना चाहिए, भले वो इक्विटी होवे या गोल्ड होवे। और जहां तक गोल्ड का सवाल है तो पिछले 10 साल में गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए, पर हिस्टोरिकली अगर 50-100 साल के रिटर्न देखें तो 9-10% से ज़्यादा रिटर्न दिए नहीं है। और एक और बात है कि आपको बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो पूरा का पूरा पैसा आप गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करिए, परंतु गोल्ड आपको थोड़ा बहुत आपका पोर्टफोलियो का 10 से 15% होना चाहिए। जैसे आपका सोशल ऑब्लिगेशन वगैरह, घर में कोई शादी ब्याह है तो वो आपका गोल्ड की जो प्राइस राइज है वो आप हेज कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा, आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो जो कोई दो फंड है, एसबीआई का फंड है और रिलायंस का सेविंग गोल्ड फंड है, उसमें आप सिप के जरिए इन्वेस्ट कर सकती है। जी बलवंत जी, जैसे कि आपने बात करी एसबीआई गोल्ड और रिलायंस गोल्ड, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में गोल्ड का मार्केट, हम जो रिटर्न्स देख रहे हैं वो हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। जैसे कि एसबीआई गोल्ड में -3.3% है और रिलायंस गोल्ड का भी -3.7% है 1 साल में रिटर्न। तो ये रिटर्न्स तो हम काफी नेगेटिव देख रहे हैं इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो चारू, मैंने बताया ना, जैसे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपकी जो सोशल ऑब्लिगेशन के लिए आपको सोना वगैरह चाहिए। जैसे भारत में किसी की भी शादी हो तो सोना निश्चित रूप से बजट का पार्ट होता है। तो अगर आपको लगता है, और किसी को भी 10 साल पहले मालूम नहीं था कि सोने का भाव इतना बढ़ जाएगा, तो अगर आप वो रिस्क हेज करना चाहती है तो आप अपनी जो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो उसका 10 से 15% आप सोने में इन्वेस्ट कर सकती है। और जैसे मैंने बताया कि आप 1 साल या 2 साल के रिटर्न पर नहीं चाहिए। हिस्टोरिकली भी जैसे मैंने बताया आपको, गोल्ड ने भी 9% के आसपास रिटर्न दिया और वो जनरली आपको जो इन्फ्लेशन है उसके सामने सुरक्षा प्रोवाइड करता है। उससे ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने हिस्टोरिकली नहीं दिया है। परंतु जैसे सोशल ऑब्लिगेशन के लिए आपको चाहिए इकट्ठा करना है तो आप गोल्ड फंड के जरिए पैसा इकट्ठा कर दीजिए, और जब आपका लाइबिलिटी का टाइम आ जाए, जब गोल्ड जो फंड है उस यूनिट्स को आप रिडीम कर दीजिए और मार्केट से सोना ले लीजिए, तो आपका एटलीस्ट जो जितने सोने की रिक्वायरमेंट है वो आपकी हेज हो जाती है। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे कि पोर्टफोलियो का 10 से 15% एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में। चलिए अभी हम रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ।